हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी की जो फिजिकल मतलब एनसीईआरटी में जो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज उनका जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज के इस वीडियो में हम मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंतर्गत वाटर से रिएक्शन वाला पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स पार्ट 5। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है जब मेटल पानी से अभिक्रिया करता है, वाटर से रिएक्शन होगी तो उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी रिएक्टिविटी कैसे हो सकती है, किस मेटल एटम के साथ फास्ट रिएक्शन होगी, किस मेटल एटम के साथ स्लो रिएक्शन होगी। तो इन सब के साथ क्या करें, इसको जनरल जो एक्सप्रेशन पार्ट होगा उसको देखेंगे। एक्टिविटी 3.10 क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी आप एक्टिविटी करें तो उसमें आपको टीचर की हेल्प लेनी है। टीचर की हेल्प लेने का अर्थ क्या होता है, कहीं पर क्या होगा, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें विग्रसली क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उससे कोई एक्सीडेंटल ना हो करके तब जाके आपको क्या करना है, किसी जो सुपरविजन में क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल एज इन एक्टिविटी 3.9। जैसे कि एक्टिविटी 3.9 में आपने डिफरेंट मेटल के सैंपल लिए थे। आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या लिया था हमने। जैसे आयरन लिया था, ठीक है, कॉपर लिया था, एल्युमिनियम लिया है, ठीक है, जिंक लिया है या फिर लेड लिया है। तो ये डिफरेंट मेटल आइटम आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। या आपके आसपास जो भी सैंपल मेटल आइटम के जो भी सैंपल हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ द सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। उसके बाद क्या करना है, जो मेटल का प्रत्येक सैंपल है उसको क्या करना है, हाफ बीकर में, एक बीकर लेना है, उसमें हाफ फील्ड क्या करना है, वाट उसमें आधा पानी भर लेना है, ठंडा पानी, और उसमें उसको आप प्लेस कर देना है। विच मेटल रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर। अब उसको आपको चेक करना है कि कौन सा मेटल ठंडे पानी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट हो पा रहा है। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। उसके बाद जो डिफरेंट मेटल एटम आपने लिए हैं, जो एक्टिविटी 3.9 में मेटल एटम के सैंपल जो आपने कलेक्ट किए हुए हैं, या आपके आसपास जो भी मेटल एटम के सैंपल आपने कलेक्ट किए हुए हैं, उनको वाटर के, कोल्ड वाटर के रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या करना, आपको अरेंज करना है। जैसे आपने बीकर लिया था, उसमें पानी रखा, तो हो सकता है कोई जल्दी रिएक्ट करे, कोई 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद, कोई 20 मिनट बाद, कोई रिएक्शन ही ना करे कोल्ड वाटर के साथ। तो ये डिफरेंट क्या है, आपको अरेंजमेंट देना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या उसमें से कोई मेटल ऐसा है जो पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या कर रहा है, आग लग जा रही है या फायर कैच कर रहा है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम्स। कोई मेटल ऐसा है जो पानी में थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, तैरने लग जा रहा है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। जो मेटल पानी से, ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है, उसको आपको क्या करना है, गर्म पानी के साथ उसकी रिएक्शन देनी है कि उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं करके। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर अरेंज द ऑपरेटर्स एज सोन इन फिगर एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विथ स्टीम। उसके बाद भी देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देखी, फिर हॉट वाटर के साथ उनकी रिएक्शन कराई। अगर हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या करना आपको, जैसे कि यहाँ पर सेटअप तैयार किया गया है, तो इस ढंग से क्या करना, आपको अरेंज करना है। और उसके बाद स्टीम, वाटर की स्टीम बन जाएंगी, स्टीम के साथ क्या करनी है, आपको रिएक्शन करनी है कि क्या वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो इस ढंग से एक्शन ऑन स्टीम ऑफ मेटल। तो कुछ मेटल आइटम ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनको यहाँ पर लिखा गया। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विथ इवन विथ स्टीम। अब आप देखेंगे कि उसमें से भी पहले कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर, फिर स्टीम, कुछ मेटल आइटम ऐसे भी होंगे जो स्टीम से भी क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। इसके बाद जो भी आपने रिएक्शन किया, उसमें आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, तो उसके बेस पे जो डिफरेंट मेटल आइटम होंगे उनको उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से क्या करना, आपको अरेंज करना है। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली आपने देखा होगा जब मेटल क्या होता है, वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वहाँ पर रिलीज की जाती है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, इसको हमने पिछले जो एक्टिविटी थी हमने वहाँ पर भी देखा था कि प्रत्येक मेटल आइटम वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। जनरली जो मेटल आइटम क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा,
मेटल का ऑक्साइड को हम फर्दर वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड, जैसे हम सोडियम प्लस H2 करेंगे तो मेटल के क्या बनेंगे, मेटल वाटर से रिएक्शन करने के बाद कुछ की मतलब कुछ तो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना देंगे, कुछ क्या बनेंगे मेटल का ऑक्साइड, फर्दर उससे रिएक्शन करने के बाद तब जाके मेटल की हाइड्रोक्साइड बनेगी। यहाँ पर रिएक्शन आएगी, सोडियम की आएगी, पोटेशियम की आएगी, या अन्य कोई मेटल एटम होगा तो उनकी रिएक्शन पॉसिबल होगी। मेटल्स लाइक potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. यहाँ पर क्या है, जो सोडियम और जो पोटेशियम मेटल एटम है पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत, ये क्या है अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एटम है। इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के बेस पे ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बहुत विग्रेसली के साथ क्या होती है, वायलेंटली हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बहुत जल्दी क्या करती है, फायर कैच कर लेता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, आग लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा क्या अपने आप में हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप में क्या होंगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आपको याद आ रहा होगा 2 टाइप की रिएक्शन थी, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन थी जिसमें हीट इवॉल्व की जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो थी जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पोटेशियम प्लस H2O इज इक्वल टू KOH प्लस H2, तो दिस इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2, तो इसमें भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज की जाएगी, तो ये भी क्या अपने आप में एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या होगा, हमारे पास अल्कली सॉल्यूशन है, ये क्या हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तो ये क्या अपने आप में अल्कली है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब देखो, कैल्शियम और वाटर को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें भी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन इतने ज़्यादा वायलेंटली क्या होते हैं वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है, बट जितनी सोडियम और पोटेशियम फास्टली रिएक्शन करता है उतनी जल्दी से कैल्शियम रिएक्शन नहीं कर पाता है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो कैल्शियम मेटल एटम होगा वो क्या होगा, वाटर में फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, बबल्स सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें फ्लोट, आपको पिछले दिया गया था ना कि कौन सा मेटल एटम उसमें फ्लोट करने लग जाता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, it react with hot water to form a magnesium hydroxide and hydrogen. It also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking on its surface. जो मेटल एटम होगा मैग्नीशियम, वो भी क्या है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम उसको हम क्या करते हैं, गर्म वाटर देंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या हमने बढ़ा दिया, गर्म वाटर किया, तो गर्म वाटर के साथ क्या होगा, ये रिएक्शन कर पाएगा। और जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जो मेटल की सरफेस है उस मेटल की सरफेस पे क्या होती है, अटैच्ड हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं। तो उसके बेस पे क्या होता है, जो उसके बाद मेटल एटम क्या होगा, वाटर के ऊपर क्या होता है, फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ ईदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। जैसे हमारे पास क्या कुछ मेटल एटम, कौन सा काम ने, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, तो ये ना तो ठंडे पानी के साथ ना ही गर्म पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ना तो ठंडे पानी ना ही गर्म पानी के साथ क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी इनकी, बट ये स्टीम के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मेटल क्या डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2Al प्लस 3H2 इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज की जा रही है। वैसे आयरन प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस केस में क्या होगी, रिएक्शन बाहर निकलेगी। बट यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर ना होगी, क्या होगा, स्टीम गैस लिखा है ना, तो कौन सी फिजिकल स्टेट है वाटर की, गैसीय स्टेट। नहीं तो क्या होगा, आप लोहे की बाल्टी में पानी रखोगे तो अगर रिएक्शन करने वाला तो वहाँ पर आग लग जाती। तो ऐसा होता है, कभी नहीं होता है। या गर्म पानी आपने बाल्टी में क्या करते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, आग लग जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्या होता है, स्टीम के साथ क्या होता है, रिएक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, जबकि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या थी, ज़्यादा थी। तो विग्रसली सबसे ज़्यादा क्या होगा, सोडियम पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इस ढंग से क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट को क्या करेंगे, हम अरेंज कर सकते हैं। आगे डिफरेंट एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो मेटल एटम जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, तो ये पानी से किसी भी, ना तो स्टीम, ना वाटर, ना लिक्विड स्टेट, न कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर, तो किसी से भी क्या होता है, विक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, हमने मेटल एटम की वाटर से क्या देखी, रिएक्शन कराई, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट थे उसको डिस्कस किया। इससे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मेटल एटम की एसिड से रिएक्शन कराएंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब